प्रदेश को पर्यटन हब बनाने की दिशा में योगी सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। आपको बाराबंकी से खबर दिखाते हैं, जहां एक ऐतिहासिक धरोहर को नई पहचान मिलने जा रही है। देश के महान हॉकी खिलाड़ी पद्मश्री केडी सिंह बाबू की पुश्तैनी हवेली अब स्मृति संग्रहालय के रूप में विकसित होगी। केडी सिंह बाबू की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश को पर्यटन हब बनाने की दिशा में योगी सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। एक ओर अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाई जा रही है, तो दूसरी ओर प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित कर पर्यटन से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में अब बाराबंकी की एक ऐतिहासिक धरोहर को नई पहचान मिलने जा रही है। देश के महान हॉकी खिलाड़ी पद्मश्री केडी सिंह बाबू की पुश्तैनी हवेली अब स्मृति संग्रहालय के रूप में विकसित होगी। बाराबंकी स्थित केडी सिंह बाबू की पुश्तैनी हवेली अब स्मृति संग्रहालय के तौर पर विकसित की जाएगी। हवेली के अधिग्रहण के लिए सरकार 13 करोड़ 30 लाख रुपए की धनराशि पहले ही खर्च कर चुकी है। वहीं संग्रहालय के विकास के लिए करीब 9 करोड़ रुपए पहले ही स्वीकृत हैं और अब परियोजना को और रफ्तार देने के लिए अनुपूरक बजट में अतिरिक्त बजट जारी किया गया है। करीब 36,000 वर्ग फीट में फैली इस हवेली के लिए 2 करोड़ 43 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। दरअसल बाराबंकी स्थित इस हवेली की दीवारों में सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक ऐसा गौरव छिपा है जिसने भारतीय हॉकी को दुनिया के मंच पर पहचान दिलाई। यही वो बड़ी वजह जिसके तहत योगी सरकार अब इस हवेली को धूल से निकालकर नई पीढ़ी के सामने लाने को तैयार है। डबल इंजन सरकार की पर्यटन नीति 2022 और विरासत संरक्षण की मुहिम ने इस हवेली को स्मृति संग्रहालय के रूप में विकसित करने की रफ्तार दी। केडी सिंह बाबू साहब की हवेली को पर्यटन विभाग के माध्यम से अपग्रेड करने का और उसको म्यूजियम में कन्वर्ट करने का कार्यक्रम इस समय बाराबंकी में चल रहा है। हमें उम्मीद है कि लगभग नवंबर-दिसंबर तक वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे उनकी मेमोरेबिलिया जो है, उनकी स्मृतियां जो है वो भी है, एक गेस्ट हाउस भी है। हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे कैफेटेरिया भी बने और इसके अलावा मिनी हॉकी की एक पिच भी बनाई जा रही है, जिससे जो यंगर जनरेशन आएगी या जो बच्चे आएंगे वो भी हॉकी के बारे में जान पाएंगे और केडी सिंह बाबू साहब के बारे में जान पाएंगे। अभी अनुपूरक बजट में भी उसमें हमने एक बाउंड्री वॉल जो कि मतलब थोड़ा आकर्षक हो, इस टाइप की बाउंड्री वॉल का प्रस्ताव भेजा था, वो भी समझा। खास बात यह है कि इस ऐतिहासिक हवेली का जीर्णोद्धार करते वक्त इसके मूल स्वरूप और ऐतिहासिक पहचान को बरकरार रखा जाएगा, यानी पुरानी विरासत भी रहेगी और आधुनिक सुविधाओं के साथ नया आकर्षण भी जुड़ेगा। संग्रहालय में केडी सिंह बाबू के जीवन और संघर्ष की कहानी को प्रमुखता से दिखाया जाएगा। उनके शानदार हॉकी करियर और हासिल की गई उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। दुर्लभ तस्वीरों और उनकी यादों से जुड़ी स्मृतियों के जरिए उनके व्यक्तित्व और योगदान को सामने लाया जाएगा। इसके साथ ही उनकी उपलब्धियों से जुड़ी खास वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। आधुनिक गैलरी और संग्रहालय की सुविधाएं इस पूरे अनुभव को और खास बनाएंगे, यानी यहाँ आने वाली पीढ़ियां केडी सिंह बाबू के जीवन को करीब से जान सकेंगी। उनका बचपन, उनका हॉकी सफर, देश के लिए उनकी उपलब्धियां और भारतीय हॉकी में उनके योगदान की कहानी, सब कुछ यहाँ तस्वीरों, प्रदर्शनी और गैलरी के जरिए दिखाया जाएगा। ये जो हवेली जो म्यूजियम बन रही है, ये प्रदेश में पहली बार किसी खिलाड़ी के लिए इस तरह का म्यूजियम बन रहा है। हमारे चाचा ने बाराबंकी, जो कि एक बहुत छोटा शहर है, उसका नाम पूरे देश और विदेश में मशहूर किया। इस वजह से ये म्यूजियम की बहुत अहमियत है और इसमें हम योगी जी और उनकी सरकार के बहुत आभारी हैं तथा बाराबंकी निवासियों के, हम सब के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। दरअसल केडी सिंह बाबू का नाम भारतीय हॉकी के इतिहास में बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी अगुवाई में भारतीय हॉकी ने दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के मैदान पर केडी सिंह के खेल की चर्चा आज भी होती है, लेकिन प्रदेश के बाराबंकी में स्थित उनकी पुश्तैनी हवेली समय के साथ जर्जर होती जा रही है। यही वजह है कि इस ऐतिहासिक हवेली के जीर्णोद्धार का जिम्मा योगी सरकार ने उठाया, जो न सिर्फ विरासत को संवारने की पहल है, बल्कि डबल इंजन सरकार की ये पहल पीएम मोदी के उस मंत्र को भी साकार कर रही है, जिसके तहत मोदी सरकार ने
विरासत भी विकास भी के विजन को संकल्प माना है। फ्रेंड्स, दुनिया ने वो दौर भी देखा है जब विकास की दौड़ में विरासत को नजरअंदाज किया जाने लगा था, लेकिन आज का युग कहीं ज्यादा जागरूक है। भारत का तो विजन है विकास भी विरासत भी। बाराबंकी स्थित केडी सिंह बाबू की हवेली को स्मृति संग्रहालय में तब्दील करने की ये कोशिश सिर्फ एक पुरानी हवेली की दीवारों को बचाने की नहीं है, बल्कि इन दीवारों में छिपी उस कहानी को भी सहेजने की है जिसने भारतीय हॉकी को दुनिया के मंच पर नई पहचान दिलाई। केडी सिंह बाबू देश के बहुत बड़े सितारे हैं और हमारे जनपद में होने की वजह से हम लोगों को गर्व है। उनकी कोठी का एक पारिवारिक विवाद चल रहा था जिसमें कोठी नीलामी के कगार तक पहुंच गई थी। उत्तर प्रदेश के हमारे मंत्री जी ने इसमें पहल की और कोठी को ले लेने का निर्णय उनके माध्यम से हुआ और उसको एक संग्रहालय के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने कोठी की खरीदारी के समय लगभग 13 करोड़ 30 लाख की कीमत परिवार वालों को मिली और उसके बाद कोठी में जो रिनोवेशन का काम हो रहा है, कोठी के जो निर्माण का कार्य चल रहा है, उस पर लगभग 9 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया है, जो कि काम जारी है। और अभी जो अनुपूरक बजट पास हुआ है उसमें भी 2.5 करोड़ रुपया कोठी के संग्रहालय बनने में किसी प्रकार की धन की कमी ना हो उसके लिए मिला हुआ है। यही नहीं, डबल इंजन सरकार की इस पहल का फलसफा ये होगा कि आने वाले समय में बाराबंकी भी विश्व पर्यटन के मानचित्र में तेजी से चमकेगा, जहां सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के साथ साथ पर्यटन का अनूठा संगम होगा। दरअसल केडी सिंह बाबू की हवेली संग्रहालय में तब्दील होने के बाद यहां देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच सकते हैं। इससे स्थानीय परिवहन, होटल, खान पान और छोटे कारोबार को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। यानी विरासत संरक्षण के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिल सकती है। कोठी अगर टूट जाती पूरे बाराबंकी को तकलीफ होती, लेकिन योगी जी ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको बना करके बहुत बड़ा काम किया है और इसके लिए हॉकी जगत और बाराबंकी वासी सभी लोग योगी जी और बीजेपी गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। मैंने उनके साथ हॉकी, मेरे वो कोच थे, हमने 69 में लखनऊ में उनके साथ उनके अंडर में कोचिंग ली और बहुत ही तीव्र बुद्धि के आदमी थे। आदमी को के खेल को देख करके फौरन पहचान लेते थे ये आदमी कैसा खेलेगा, कितना खेलेगा। सरकार का तो सराहनीय कार्य है। हम लोगों ने पहले ही इसके तारीफ की थी कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। लगभग 9 करोड़ उस समय आया था, अब शायद 2.5 करोड़ और आ रहा है अनुपूरक बजट में, तो 12 करोड़ पर्याप्त है और कम पड़ेगी तो सरकार अगर चाहेगी तो और दे देगी और उसको जो है अच्छी तरह से उपयोग होना चाहिए। दरअसल सरकार की कोशिश है कि प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरें सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर ना रह जाएं, बल्कि उन्हें पर्यटन के नए केंद्र में बदला जाए। केडी सिंह बाबू की हवेली भी इसी सोच का हिस्सा है, जहां विरासत संरक्षण के साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की संभावना है। इसीलिए तो पूरी दुनिया आज भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है और आशा भरी निगाहें आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर है। विरासत भी है तो विकास भी है। कुल मिलाकर केडी सिंह बाबू की पुश्तैनी हवेली का संग्रहालय में बदलना सिर्फ एक इमारत का कायाकल्प नहीं है, ये उस महान खिलाड़ी की विरासत को संजोने की कोशिश है जिसने हॉकी के मैदान पर देश का नाम रोशन किया। अब उनकी हवेली इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए नई पीढ़ी को उस गौरव की कहानी सुनाएगी और बाराबंकी को पर्यटन के नक्शे पर एक नई पहचान दिलाएगी।